हेलो गाइस, सो मोस्ट वेलकम अवर यूट्यूब चैनल रैंकर्स नंबर 1 पर एक बार फिर से हम लोग आ चुके हैं पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2023 के फिजिक्स के यानी कि भौतिक विज्ञान की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर। ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आने की फुल प्रायोरिटी है कि सेम टू सेम क्वेश्चन आएंगे। अब आप लोग सोचेंगे कि सर ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि ये क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि मैं भी एक गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक के छात्र हूँ और मैं भी एक गवर्नमेंट कॉलेज गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक मुरादाबाद जैसे टॉप कॉलेज से मैं डिप्लोमा कर रहा हूं। तो दोस्तों आप लोग को मैं वही क्वेश्चन प्रोवाइड करूंगा जो आपके एग्जाम में आने की फुल प्रायोरिटी है। अगर आप लोग ऐसे क्वेश्चन तैयार कर लेते हैं तो आप लोग एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ओके दोस्तों, चलिए दोस्तों क्वेश्चन की बात कर लेते हैं और फिर बात करेंगे आप लोग का कैसे आप लोग का कौन कौन से कॉलेज इंपॉर्टेंट है जो आप लोग डाल सकते हैं। ओके दोस्तों, सबसे पहले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। सबसे पहले आप लोग स्टडी कर लीजिए। ओके दोस्तों, तो ध्यान से क्वेश्चन नोट करते जाइए या स्क्रीनशॉट लेते जाइए। ओके दोस्तों, इंग्लिश और हिंदी यहाँ पर दोनों मैंने दिया है क्योंकि कुछ इंग्लिश और हिंदी वाले दोनों छात्र हैं जिनको परेशानी ना हो। ओके दोस्तों, तो फर्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विद्युत ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई क्या है। तो आप लोग को पता है विद्युत ऊर्जा जो होता है, ठीक है ना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो होती है उसकी जो यूनिट होती है यानी मात्रक होता है, क्या होता है, किलोवाट घंटा होता है। क्या दोस्तों, किलोवाट घंटा होता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान से देखिएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि तार की प्रतिरोधकता होती है जो किसके अनुक्रमानुपाती होती है, समानुपाती होती है, क्या होती है। तो तार की जो प्रतिरोधकता होती है, प्रतिरोधकता आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है, कि उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल जो होता है ना, जो आपका क्षेत्रफल होता है ना, उसके क्या होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती होती है। क्या दोस्तों होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। जो तार की प्रतिरोधकता होती है वो व्युत्क्रमानुपाती होती है उसके किसके, एरिया के। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितने भी क्वेश्चन ला रहा हूँ सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं यहाँ पर कि विद्युत ले जाने वाले सोलेनाइड का चुंबकीय क्षेत्र किसके समान होता है। तो आपको पता है विद्युत जो ले जाने वाला जो सोलेनाइड का चुंबकीय क्षेत्र होता है वो आपके चुंबक की जो पट्टी होती है ना, जैसे चुंबक होता है ना, जो यहाँ पर पट्टी होती है उसके समान होता है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि घरों में एसी की आपूर्ति 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज की है, ठीक है ना। जैसे घर है उसमें हमें एसी जो चाहिए, एसी करंट होता है, ठीक है दोस्तों, उसकी जो आपकी आपूर्ति है मतलब आवश्यकता है वो 220 वोल्ट की तथा 50 हर्ट्ज की है। आपूर्ति की तारों में से एक लाल इंसुलेशन के साथ है, ठीक है, जिसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है उसे, कि आपको कहा जाता है लाइव वायर, जिसे आप लोग कहते हैं विद्युन्मय तार। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो आपकी जो इलेक्ट्रिकल फिजिक्स है ना, ये आपके इसमें से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप लोग ये क्वेश्चन जरूर पढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। चुंबकीय क्षेत्र की घटना, चुंबकीय क्षेत्र विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना है। क्या है विद्युत चुंबकीय प्रेरण, क्या है। तो एक चुंबक और कुंडल के बीच सापेक्ष गति जो होती है उसके कारण प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न करना ही आपका विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना होती है। इसका ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि विद्युत धारा, देख लीजिए यहाँ पर एक सेकेंड दोस्तों, कि विद्युत धारा की दिशा ली जाती है। विद्युत धारा की दिशा कैसे ली जाती है। तो आप लोग को पता है कि जिस दिशा में इलेक्ट्रॉन, जैसे यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर मैंने एक सर्किट बना दिया, ध्यान से आप लोग पढ़िएगा, देख लीजिए, यहाँ पर मैंने एक क्या बना दिया, सर्किट। अब विद्युत धारा आपकी ऐसी प्रवाहित होती है तो आपके इलेक्ट्रॉन जो है ना इधर से प्रवाहित होगी उसकी विपरीत दिशा से। यहाँ पर विपरीत वाला कोई ऑप्शन दिख रहा है तो हाँ करेक्ट, बी ऑप्शन आपका दिख रहा है। इलेक्ट्रॉनों की प्रवाह की दिशा के विपरीत आपकी जो विद्युत धारा होती है वो प्रवाहित होती है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका न्यूमेरिकल है। क्या है कि एक प्रतिरोध तार आर का टुकड़ा 5 समान भागों में काटा जाता है। क्या आर प्रतिरोध है उसको हम कितने भागों में बांट देते हैं, 5 भागों में बांट देते हैं दोस्तों। इन भागों में फिर समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। तो आपको पता है समांतर क्रम में जोड़ सकते हैं 1/R1 + 1/R2, 5 भागों में इस तरह जोड़ सकते हैं। ओके दोस्तों, यह संयोजन का समतुल्य प्रतिरोध R डैश है तो का अनुपात R/R का अनुपात होगा। R/R डैश का जो अनुपात होगा दोस्तों कितना होगा। देखो यहाँ पर किसी टुकड़े को हम कितने भागों में बांटते हैं, 5 भागों में। सबसे पहले R डैश और 5 कितना आ गया आपका 25, ठीक है दोस्तों। तो आपका कितना हो जाएगा दोस्तों, 5 भागों में बांटते हैं किसी प्रतिरोध को तो आपका जो R/R डैश का अनुपात आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। क्यों दोस्तों, क्योंकि आपका यहाँ पर दोस्तों क्या हुआ है, आपका यहाँ पर पैरेलल में जुड़ा हुआ था, ठीक ना, पैरेलल में संयोजन आपका जो समांतर में संयोजन हुआ है उसके कारण आपका आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सेकेंड दोस्तों, एक सेकेंड।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत नहीं है। पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत यानी कि कन्वेंशनल जो एनर्जी होती है उसका स्रोत नहीं है। तो यहाँ पर आपका परमाणु ऊर्जा जो है ना वो आपका कन्वेंशनल एनर्जी का सोर्स नहीं है। ओके दोस्तों, लकड़ी आपका कन्वेंशनल है, पारंपरिक ऊर्जा है, गोबर गैस भी है, कोयला भी है, लेकिन परमाणु ऊर्जा नहीं है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का एक गैर देख लीजिए निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का एक गैर पारंपरिक स्रोत है। तो आपको पता है कौन सा ऊर्जा का एक गैर पारंपरिक स्रोत है, नॉन कन्वेंशनल है, तो आपका है सौर ऊर्जा। ठीक है दोस्तों, अभी ऊपर पढ़े थे कन्वेंशनल यानी पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत थे, लकड़ी था, कोयला था, गोबर गैस था, लेकिन यहाँ पर नॉन कन्वेंशनल दिया हुआ है यानी कि गैर पारंपरिक दिया हुआ, तो आप कौन सा हो जाएगा, सौर ऊर्जा हो जाएगा। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। आँख का अक्षपट देख लीजिए, अक्षपट को हम लोग क्या बोलते हैं, नेत्रपटल भी कहते हैं। आँख का नेत्रपटल है, किसका नेत्रपटल होता है, आँख का। तो आपका नेत्रपटल का जो काम होता है वो आपका क्या होता है, प्रकाश का संवेदन पटल, जो आपका लाइट होती है, लाइट का सेंसिटिव स्क्रीन जो होती है वो आपका आँख का नेत्रपटल होता है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका एग्जाम की दृष्टि से, तो आप लोग ये क्वेश्चन जरूर पढ़िएगा कि आँख के लेंस की फोकस लंबाई को समायोजित करने के लिए विभिन्न दूरी पर वस्तुओं पर मानव आँख को केंद्रित कर सकती है। इसे कहते हैं सुविधा, कहते हैं क्या कहते हैं, इसे आपको इंग्लिश में भी पढ़ लीजिए, एकोमोडेशन कहते हैं। क्या दोस्तों कहते हैं, एकोमोडेशन। ओके दोस्तों, आप लोग इसका हिंदी थोड़ा सा इजी दिया हुआ है, आप लोग समझेंगे नहीं इसका अर्थ, तो आप लोग इंग्लिश पढ़ लीजिए। ओके दोस्तों, क्योंकि वहाँ पर इंग्लिश और हिंदी दोनों में क्वेश्चन रहते हैं, तो आप लोग टेंशन मत लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों कि एक क्षैतिज विद्युत शक्ति तार के माध्यम में एक धारा पूर्व से पश्चिम की दिशा में प्रवाहित होती है। ठीक है दोस्तों, विद्युत शक्ति तार के सीधे नीचे की बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है। कैसी होती है, जब आपका पूर्व से पश्चिम की ओर धारा प्रवाहित होती है तो विद्युत शक्ति तार के सीधे नीचे बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा होगी उत्तर से दक्षिण होगी। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एन घुमाव वाले विद्युत धारा, देखो यहाँ पर कोई एन घुमाव इतनी बार घुमा दिया गया विद्युत धारा तार को, ठीक है ना, मतलब नंबर ऑफ सर्कुलेशन कितना घुमा हुआ, तो वहाँ पर एन घुमा हुआ, ठीक है ना। एन घुमाव वाले विद्युत धारा वहन करने वाले गोलाकार कुंडली के कारण चुंबकीय क्षेत्र होता है, किसके कारण होता है, एन बार के रूप में, एन बार के रूप में बड़ी मात्रा में एकल बारी द्वारा उत्पादित होता है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितने भी क्वेश्चन आप लोग इसकी थ्योरी देखकर बड़ा क्वेश्चन को बड़ा देखकर भागिए मत, क्योंकि इसका आंसर छोटा सा है और बिल्कुल इजी है। ये क्वेश्चन में कोई बदलाव नहीं होता है, सेम टू सेम क्वेश्चन आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप लोग ये क्वेश्चन जरूर से जरूर तैयार कर लीजिएगा। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत धारा वहन करने वाले एक लंबे सीधे प्रणालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र कैसा होता है, सभी बिंदुओं पर क्या होता है दोस्तों, समान होता है। विद्युत धारा जैसे कोई भी तार है विद्युत धारा वहन करता है, इसके लंबे सीधे प्रणालिका के अंदर, ये प्रणालिका हो गई, एक नली हो गई, ठीक है ना, इसके भीतर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा कैसा होगा, सभी जगह में समान होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शॉर्ट सर्किट मतलब छोटा परिपथ, ठीक है ना, के परिपथ की सुरक्षा के लिए उपयोग किया जाने वाला सुरक्षा उपकरण है, कौन सा है, फ्यूज है। आप लोग को पता है शॉर्ट सर्किट करने के लिए क्या फ्यूज का इस्तेमाल करते हैं, है ना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आँख के लेंस की फोकल लंबाई यानी कि फोकस लंबाई की में परिवर्तन किसके कारण होता है, आपकी सिलेरियम मांसपेशियाँ। सिलेरियम मांसपेशियाँ कौन सी होती है, जैसे ये आँख होती है, ठीक है दोस्तों, आँख होती है, यहाँ पर कोने में ये सिलेरियम मांसपेशियाँ होती हैं, उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, सिलेरियम मांसपेशियाँ। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपकी क्या करती है, फोकल लंबाई में परिवर्तन करती है। ओके दोस्तों, उसी कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उम्र बढ़ने के साथ आँख के सुविधा की शक्ति कम हो जाती है, इस स्थिति को कहा जाता है जरा दूर दृष्टि दोष। क्या कहा जाता है, जरा दूर दृष्टि दोष। एग्जाम्पल नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि जब सफ़ेद प्रकाश का पतन होता है, एक प्रिज्म यहाँ पर रख दिया हमने दोस्तों, क्या रख दिया, प्रिज्म, जिससे से हम क्या होता है कि एक सफ़ेद प्रकाश का पकड़न होता है, यहाँ पर एक किरण आई, ठीक है दोस्तों, तो कौन सा रंग ज़्यादा झुकता है, तो आपका पढ़े होंगे दोस्तों नीला रंग, ये ओके दोस्तों, इंडिगो यानी कि नीला रंग ज़्यादा झुकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जब दो प्रतिरोध R1 और R2 को समांतर में जोड़ा जाता है, समांतरों का प्रतिरोध क्या होता है, तो आपको पता है 1/R1 + 1/R2, ठीक है दोस्तों, बराबर 1/R। इतना तो आप लोग को समझ में आ ही गया होगा, आप लोग इसे पढ़े होंगे, तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बस इसका सोल्यूशन कर लीजिएगा, लासा लेकर आपका आंसर आ जाएगा।
ओके दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपका क्वेश्चन आ रहा है, ये चीज़ ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जॉल यानी कि जूल है यहाँ पर, ठीक है ना, जॉल नहीं है यहाँ पर, क्या है, जूल है, ठीक है ना। जूल के ऊष्मा के सिद्धांत के अनुसार विद्युत धारा के कारण निर्मित ऊष्मा जो होती है वो क्या होती है? तो आपको पता है H बराबर आई स्क्वायर आर टी होती है। क्या दोस्तों, H बराबर आई स्क्वायर आर टी होती है, किसके कारण? जूल के कारण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 वाट विद्युत शक्ति के बराबर होता है। 1 वाट कितनी विद्युत शक्ति के बराबर होता है? तो 1 V इंटू 1 एम्पियर, यानी V का मतलब है वोल्ट, 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर के बराबर होता है 1 वाट। आज के क्वेश्चन आपके इतने ही थे फिजिक्स के, और नेक्स्ट वीडियो आएगी आपकी शाम टाइम, आपकी आएगी 5 बजे आपकी आएगी केमिस्ट्री की वीडियो। डेली ऐसे क्वेश्चन आते रहेंगे 15-20 15-20। अगर आप लोग ज़्यादा डिमांड करेंगे तो ज़्यादा भी क्वेश्चन मैं लाने का प्रयास करूँगा। ओके दोस्तों, तो ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपकी एग्जाम में ज़रूर पूछे जाएंगे, तो आप लोग ये क्वेश्चन जरूर तैयार कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। अगर दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगर आपको सिलेक्शन लेना है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज में तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, क्योंकि आने वाली आगामी जो आपका एंट्रेंस एग्जाम है उसमें हम तो हेल्पफुल कर ही रहे हैं, और आपके आने वाली काउंसलिंग में भी आपका सपोर्ट करेंगे, जिसमें आपका मेन होती है काउंसलिंग। अगर आपकी काउंसलिंग नहीं सही होती, आपने चाहे जितने अच्छे नंबर ला लिए हों, अगर आप लोग काउंसलिंग नहीं कर पाते हैं तो आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, आपको एक अच्छा कॉलेज नहीं मिल पाएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।